दोस्तों, आपकी बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप हर वक्त रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जिन्हें वो खाता है, बल्कि इन चीज़ों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती हैं। जो इंसान एक सांस में पानी पीने का आदी हो तो जान ले कि उसकी उम्र कम होने लगती है। हमेशा पानी पीते वक्त देख कर पिया करो, नज़र तेज होने लगेगी। जो लोग बात को सिर्फ एक बार ही सुनना पसंद करते हैं वो असल में जिंदगी से तंग होते हैं। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लो कि उसको अंदर से कोई खुफिया बीमारी खा रही है। दोस्तों, अगर किसी की आंखें बार बार फट गई तो जान लो कि तुम्हारे आसाब कमज़ोर हैं। अगर पिंडलियों में दर्द हो रहा है तो जान लो कि तुम्हारे नसों में खून जम रहा है। अगर सीने में जकड़न हो तो जान लो कि तुम्हारा दिल सही तरीके से खून पंप नहीं कर रहा है। अगर किसी वजह से वजन घटने लगी तो जान लो कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। अगर हर वक्त थकावट रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर चमड़ी पर सफेद धब्बे पड़ने लगे तो जान लो कि तुम्हारे बदन में विटामिन डी की कमी है। अगर खांसी रात को बढ़ जाए तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़ों में बलगम जमा है। ज्यादा खाने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं और इनका दिमाग आम लोगों के बनिस्बत बहुत स्लो होता है। दोस्तों, अगर कमर के नीचे दर्द हो तो समझ लो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी खराब हो चुकी है। अगर हाथ पांव सुन रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर पेशाब की बदबू तेज होने लगे तो जान लो कि तुम्हारे बदन में कोई इन्फेक्शन है। अगर पेट फूला रहे तो जान लो कि तुम्हारी आंतें गैस से भरी हुई हैं। आंखों के सामने अगर तारे नजर आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर गिर रहा है। अगर सुनने की ताकत कम हो जाए तो जान लो कि तुम्हारे दिमाग की नसें कमजोर हैं। अगर होठों के किनारे फटने लगे तो जान लो कि तुम्हारे बदन में आयरन की कमी है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियां के कड़ाके निकालता है वो अपनी जिंदगी में बहुत मायूस होता है। अगर कान बजने लगे तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। नाक की नोक पर अगर दाने निकल आए तो समझ लो कि तुम्हारा हार्मोनल खराब हो चुका है। अगर रात को पैरों में जलन होने लगे तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो रहा है। पट्टों में अकड़न रहे तो समझ लो कि तुम्हारे बदन में पोटेशियम की कमी है। हाथों की हथेलियां अगर सुर्ख हो जाए तो जान लो कि तुम्हारा जिगर गर्म हो चुका है। अगर सुबह उठते ही चक्कर आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। अगर याददाश्त कमजोर होने लगे तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग सही ग़िज़ा नहीं ले रहा है। अगर भूख न लगे तो जान लो कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो चुका है। अगर जिल्द पर खुजली हो तो समझ लो कि तुम्हारा जिगर साफ नहीं है। खाने के बाद अगर थकावट हो तो जान लो कि तुम्हारा हाजमे का निज़ाम सुस्त है। दोस्तों, जो लोग रात को बावजू होकर सोते हैं इनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अगर पेशाब का रंग गहरा हो तो समझ लो कि तुम्हारे बदन में पानी की कमी है। हाथों में अगर कपकपी है तो जान लो कि तुम्हारे आसाब कमजोर है। अगर सांस फूलने लगे तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे हैं। चमड़ी के जख्म भरने में देर लगे तो समझ लो कि तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। अगर नींद न आए तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग किसी परेशानी में है। पट्टों में अगर खिंचाव हो तो समझ लो कि तुम्हारे बदन में मैग्नीशियम की कमी है। अगर पेट में गैस बनी रहती हो तो जान लो कि तुम्हारा खाना सही से हजम नहीं हो रहा है। होठ अगर फटे रहते हो तो समझ लो कि तुम्हारे बदन में पानी की कमी है। नाक से अगर खून आ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। कमर में अपडन होने लगे तो जान लो कि तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार है। अगर सर में अक्सर दर्द रहता हो तो समझ लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। पैरों में लगातार सूजन रहे तो जान लो कि तुम्हारा दिल कमजोर हो सकता है। हाथों की उंगलियां अगर सुन्न हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। दोस्तों, आंखों के नीचे हल्के बन जाए तो जान लो कि तुम्हारे गुर्दे थक चुके हैं। अगर दांत सुबह खट्टे लगे तो जान लो कि तुम्हारा जिगर कमजोर हो रहा है। अगर बाल तेजी से गिर रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारे बदन में विटामिन की कमी है। दोस्तों, बदन पर रोजाना सुइयां चुभने लगे तो जान लो कि आप में जादू हो सकता है। जुबान पर अगर छाले हो जाए तो समझ लो कि कमर की हड्डी कमजोर होने लगी है। खाली पेट हिचकियां आ जाए तो जान लो कि तुम्हारे कब्ज होने वाले हैं। दोस्तों,
वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूलने की बीमारी लग सकती है। अगर पेशाब करते वक्त जलन हो तो जान लो कि तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अगर हाथों में पसीना आए बगैर थरथराहट हो तो जान लो कि आपका थायरस खराब है। हड्डियों से कड़ाके की आवाज आए तो जान लो कि तुम्हारे जोड़ों में चिकनाहट की कमी है। अगर चेहरे पर बेवजह बाल निकल आए तो समझ लो कि तुम्हारे हार्मोन्स में खराबी है। नाक के बाल बार बार गिरने लगे तो जान लो कि तुम्हारे बदन में जिंक की कमी है। अगर सोने के बाद मुंह से थूक बहे तो समझ लो कि तुम्हारे सांस लेने का सिस्टम ब्लॉक हो चुका है। अगर पेट के ऊपर बिल्कुल दर्द हो तो जान लो कि तुम्हारा मैदा तेजाबियत का शिकार है। अगर खाने का मजा बिल्कुल बेकार लगे तो समझ लो कि तुम्हारे मुंह में बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। अगर उंगलियों के नाखून नीले पड़ जाए तो समझ लो कि तुम्हारे खून में ऑक्सीजन की कमी है। सर के एक तरफ दर्द हो तो जान लो कि तुम्हारे सुर्यानी सुकड़ रहे हैं। अगर ज्यादा पसीना आने लगे तो जान लो कि आपके लीवर में गर्मी की शिकायत पैदा हो चुकी है। दोस्तों, खाना खाने के फौरन बाद सोना अकल को कमजोर करता है और जुनून पैदा करता है। अपने बर्तनों को खुले मत रखो क्योंकि शैतान इसमें थूकता है और जो चीज इसमें होती है इसमें से जितना चाहे निकाल लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से रास्ता निकालता है। हज़रत अली ने फरमाया कि मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कि कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरात को मत रोको वरना आपका रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पाक पर तवक्कुल करो। कितनी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की उम्र बढ़ जाती है मगर उसके अंदर दो चीजें खत्म नहीं होती, एक माल की मोहब्बत और दूसरा लंबी उम्र का होना। नमाज की हालत में तुम्हें बुरे ख्यालात आते हैं तो इस बात की तरफ इशारा है कि तुम्हारे दिल में ईमान मौजूद है। आखिरकार हम सबको अल्लाह के सामने पेश होना है जहाँ हमारी नेकियां और बुराइयां अल्लाह के सामने पेश की जाएगी। जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो जिंदगी के रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अल्लाह की रज़ा में असल सुकून और खुशी छुपी होती है। इस पे जिंदगी का हकीकी लुत्फ़ है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी मोहब्बत है। जब इंसान इस मोहब्बत में गुम हो जाता है तो दुनिया की हर तकलीफ को खुशी से बर्दाश्त कर लेता है। अल्लाह की तरफ से दी गई मुश्किलात में से हर एक सबक सीखने के लिए होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।